देख रहे हैं KCN टीवी इंडिया। मैं हूं ज़हीर खान। आप सभी को जोहार। आज हम बात करेंगे धनबाद की आर्थिक स्थिति की। जी हाँ, बेरोजगारी और महंगाई की। किसी भी मीडिया को इस मुद्दे पर बात करने या चर्चा करने, समाचार प्रकाशित करने या प्रसारित करने का या सही आंकड़ा पेश करने का समय ही नहीं है। यूं तो बेरोजगारी और महंगाई देशव्यापी मुद्दा है, परंतु आज हम धनबाद की ही बात करेंगे, एक जिले की ही बात करेंगे। बेरोजगारी को लेकर किसी को भी चिंता नहीं, खासकर जो सत्ता में बैठे लोग हैं। परंतु बड़े बड़े पूंजीपति मीडिया संस्थान सरकार की बड़ाई करते नहीं थकते। सिर्फ अपनी TRP बढ़ाने के चक्कर में पार्टी के प्रवक्ताओं को बैठाकर राजनीतिक और धार्मिक मुद्दे को ही चैनल पर सभी को बैठाकर परिचर्चा का विषय बनाते हैं। एंकर तो ऐसा चिल्लाते हैं मानो कि वह सुप्रीम पावर लेकर बैठे हैं। जो सरकार के विरोध में बोलना चाहता है उसे तुरंत समय का हवाला देते हुए रोक देते हैं। आज की मीडिया की यही सच्चाई है। चलिए इन सब बातों से इतर अपने जिला धनबाद, जो झारखंड में है, महंगाई और बेरोजगारी पर बात की जाए। धनबाद में इकोनॉमी का कनेक्शन सीधे कोयला भवन से जुड़ा हुआ है। कोयला भवन BCL का मुख्यालय है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बहाली वर्षों से बंद है, क्योंकि कोयला खदानें भ्रष्टाचार की भेंट चढ़कर वर्षों पूर्व बंद हो चुकी हैं। रही बात टाटा की झरिया डिवीजन और सेल की, तो इन सभी की भी खदानें बंद हो चुकी हैं और नई बहाली वर्षों से खदान रहते हुए भी बंद थी। यह सर्वविदित है। कोयला कनेक्शन BCL का मुनाफा गिरने से धनबाद की इकोनॉमी पर सीधा असर पड़ता है। कोल कंपनियों पर कोयला रॉयल्टी बढ़ने से दबाव है। कोल माफियाओं द्वारा कोयले का अवैध उत्खनन और तस्करी BCL की इकोनॉमी को बर्बाद कर दिया है। धनबाद के बेरोजगार युवाओं का सवाल है, जेब में पैसे आएंगे तो आएंगे कहां से? नौकरी की गारंटी और महंगाई पर लगाम की गारंटी कोई देने के लिए तैयार नहीं। इस मुद्दे पर राजनीति खूब होती है, बस चुनाव भर, उसके बाद सब कुछ शांत हो जाता है। झारखंड में सरकार कह रही है कि बेरोजगारी सुधर रही है, लेकिन बेरोजगारों के समक्ष परेशानियां ही परेशानियां हैं। बेरोजगारी का आलम यह है कि पढ़े लिखे बेरोजगार अपना जीवन यापन करने के लिए टोटो चला रहे हैं, जबकि कम पढ़े लिखे बेरोजगार अपनी जान जोखिम में डालकर आउटसोर्सिंग कंपनियों में काम कर रहे हैं। यही धनबाद की सच्चाई है, कोयला राजधानी की सच्चाई है। बड़े बड़े पूंजीपति व्यवसायियों द्वारा ऑनलाइन शॉपिंग ने छोटे छोटे व्यवसायियों की हालत खराब करके रख दी है। यानी अगर बेरोजगार किसी तरह स्वयं का रोजगार करें तो नहीं कर सकते। कुल मिलाकर रोजगार बेरोजगारों के लिए चुनौती बनी हुई है। यही कारण है कि बेरोजगार देश के अन्य हिस्सों में जाकर कल कारखानों में काम करते हैं या विदेश का रास्ता देखते हैं। जीवन को जीने के लिए आय का स्रोत तो ढूंढना ही पड़ेगा। डिग्री लेकर बैठे बेरोजगार युवा पूछ रहे हैं कि सरकार रोजगार के प्रति गंभीर क्यों नहीं है और महंगाई पर लगाम क्यों नहीं। आज के लिए हम सरकारी आंकड़ा भी पेश करने जा रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार धनबाद में बेरोजगारी और महंगाई की स्थिति इस प्रकार है। CPI आंकड़े अप्रैल 2026, कुल महंगाई दर 2.88%। शहरी महंगाई और ग्रामीण महंगाई अलग अलग। शहरी महंगाई 2.05%, ग्रामीण महंगाई 3.30%, राष्ट्रीय औसत 3.48। धनबाद जिले के लिए अलग से CPI डेटा NSO जारी नहीं करता। धनबाद को A श्रेणी का शहर माना गया है, इसलिए झारखंड की शहरी महंगाई 2.05% को ही धनबाद का बेंचमार्क माना जाता है।
अब आइए बात करते हैं कि क्या है सस्ता और क्या है महंगा। तो सब्जियां यहाँ सस्ती हैं, आलू, प्याज, परंतु चांदी और सोना काफ़ी महंगा है। बेरोजगारी की अगर बात करते हैं तो कुल बेरोजगारी दर 5.1% और 5.2% है। शहरी बेरोजगारी 6.6% और ग्रामीण बेरोजगारी 4.6%। सरकार जिलेवार बेरोजगारों की संख्या सीधे नहीं जारी करती। PLFS सिर्फ दर बताता है लेकिन कुछ इंडिकेटर नहीं। आपको बताते चलें कि मनरेगा 2025-26 धनबाद जिले में 1,55,000 जॉब कार्डधारी हैं, जिनमें 68,482 एक्टिव हैं, पर 100 दिन काम सिर्फ 86 मजदूरों को ही मिला है। न्यूनतम मजदूरी की बात की जाए तो धनबाद ए श्रेणी में है, तो यहाँ पर अकुशल 13,385 रुपये महीना में मजदूर काम करते हैं। BCL भर्ती की बात की जाए तो NHM के तहत 99 पदों पर संविदा भर्ती निकली, पर BCL का मुनाफा 90% गिरकर 128 करोड़ रह गया। अब आइए बात करते हैं बेरोजगारों की संख्या के बारे में। तो जिलेवार संख्या नहीं, 1,55,000 जॉब कार्डधारी जैसा कि मैंने बताया हैं, और नियोजन कार्यालय सरकारी आंकड़ा को सामने नहीं रखता, बेरोजगारों की स्थिति को सामने नहीं रखता, और नियोजनालय में जो आंकड़ा है वह पूछने पर बताया भी नहीं जाता। RTI लगाने के बाद सही जानकारी मिलती है, लेकिन वह जानकारी भी सही नहीं, इसलिए कि सभी बेरोजगार वहां जाकर अपना पंजीयन नहीं कराते। पंजीयन कराते हुए वर्ष पहले देखे जाते थे जब कभी बहाली की प्रक्रिया निकाली जाती थी, लेकिन आज स्थिति भयावह है और पंजीयन कार्यालय, नियोजनालय कार्यालय में सन्नाटा छाया रहता है। धनबाद के लिए अलग से कोई भी बेरोजगारी का आंकड़ा जारी नहीं किया गया है। तो यह था महंगाई और बेरोजगारी पर बात। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर नए मुद्दे को लेकर आपके समक्ष आएंगे नित्य दिन। जी हाँ, आप हमारे फेसबुक पेज जहीर खान को भी फॉलो करें और यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जी हाँ, KCN TV 24/7 टाइप करें, बेल आइकन दबाना भी न भूलें। हमारा संपर्क नंबर नोट कर लें। अगर आप भी चाहते हैं कि महंगाई या जन समस्याओं को लेकर, बेरोजगारी को लेकर चैनल के माध्यम से अपनी बात को रखना चाहते हैं, तो सीधे मुझे कॉल करें और आपको मैं अपने चैनल के माध्यम से आपकी बातों को लाइव दिखाने का काम करूंगा। हमारा संपर्क नंबर नोट कर लें, 8789366223, 8789366223।